राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, माघ महीने में इन 8 परंपराओं को निभाने पर मिलते हैं कई गुना पुण्य लाभ। माघ के महीने में तीर्थराज प्रयागराज के संगम में जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, वहां 1 महीने तक कल्पवास किया जाता है। हिंदू कैलेंडर का माघ का महीना जारी है। 14 जनवरी से माघ का महीना शुरू हो गया है, जो 12 फरवरी तक चलेगा। हिंदू धर्म में माघ के महीने का विशेष महत्व होता है। माघ के महीने पवित्र नदियों में स्नान, दान, पूजा पाठ और भगवान की कथा सुनी जाती है। माघ के महीने में तीर्थराज प्रयागराज के संगम में जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, वहां 1 महीने तक कल्पवास किया जाता है। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां करोड़ों की संख्या में लोग पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। माघ माह में हर दिन गंगा स्नान का महत्व होता है, लेकिन इस माह के खास मौके पर जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान और सूर्यदेव की आराधना का महत्व बढ़ जाता है। आइए जानते हैं माघ में किए जाने वाली दान और स्नान की प्रमुख परंपराओं के बारे में। 1. पवित्र नदियों में स्नान का महत्व। माघ के महीने पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने लोग तीर्थराज प्रयागराज के पवित्र संगम समेत गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा और नर्मदा जैसी नदियों में स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है माघ में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग माघ महीने में गंगा स्नान किसी कारणों से नहीं कर सकते हैं, वे अपने घर पर नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। 2. संगम के तट पर कल्पवास करने की परंपरा। प्रयागराज में इस समय 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। हर वर्ष यहां माघ के महीने में श्रद्धालु संगम की रेती पर कल्पवास करते हैं। कल्पवास में लोग पूरे माघ के महीने में गंगा के तट पर रहते हुए धार्मिक कार्य करते हैं। इस कल्पवास में लोग सात्विक भोजन और प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। 3. तिल के दान का महत्व। हिंदू धर्म में माघ के महीने में स्नान के साथ साथ दान करने का भी विशेष महत्व होता है। माह के महीने में तिल और इससे बनी चीजों का दान किया जाता है। इस माह अनाज, कपड़े, घी, तिल, गुड़ और धन का महत्व होता है। 4. माघ माह में उपवास करने की परंपरा। माघ माह में व्रत करने का विशेष महत्व होता है। माघ के महीने में आने वाली प्रमुख तिथियों और पर्व पर व्रत रखा जाता है। इस माह में एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर व्रत रखने की परंपरा होती है। माघ महीने में मौनी अमावस्या पर मौन रहते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। 5. माघ माह में देवी देवताओं की पूजा। माघ में पंचदेवों की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस माह में भगवान विष्णु, शिवजी, गणेश, दुर्गा माता और सूर्यदेव की पूजा हर एक दिन करनी चाहिए। इस माह में स्नान के बाद सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। 6. तिल का सेवन। माघ माह में तिल का काफी महत्व होता है। इस दिन तिल के दान के साथ साथ सेवन करने की भी परंपरा है। इस माह तिल और गुड़ से बनी मिठाई का जरूर खाना चाहिए। 7. भगवान शिव का अभिषेक। माघ में गंगा स्नान के साथ साथ शिवलिंग पर रोज जल अर्पित करना चाहिए। पूरे माघ के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शिवजी के मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी होता है। 8. माघ माह में धर्म ग्रंथों का पाठ। हिंदू धर्म में माघ के महीने में सभी तरह के धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ होता है। इस माह में भागवत गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुभ होता है। माघ माह में काले तिल से जुड़े उपाय से बदल सकती है आपकी किस्मत, मिलता है पुण्य लाभ। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। इस माघ में गंगा स्नान और प्रयागराज के संगम में हर वर्ष लगने वाले माघ मेले में स्नान और काले तिल से जुड़े कुछ उपाय करने का विशेष महत्व होता है। माघ माह का पवित्र महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ 11वां महीना होता है। माघ में गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है।
शास्त्रों के अनुसार सभी 12 महीनों में केवल माघ का महीना ही ऐसा है जिसमें सूर्य के मकर राशि पर आ जाने से सभी देवी देवता भी अपना अपना लोक छोड़कर माहपर्यंत पृथ्वी पर प्रयाग तीर्थ में एकत्रित होकर स्नान, दान पुण्य आदि करते हैं। माना जाता है कि प्रयाग तीर्थ के संगम तट पर स्वयं देवता भी मनुष्य रूप धारण करके भजन सत्संग आदि करते हैं और कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन आदि का प्रबंधन भी करते हैं। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जारी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग स्नान दान और भगवान विष्णु की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ माह में कुछ उपाय बहुत ही लाभकारी साबित होते हैं, जिसमें काले तिल से जुड़े उपाय बहुत ही कारगर माने गए हैं। आइए अब जानते हैं माघ माह में काले तिल के कौन कौन से उपाय करना शुभ होता है। भगवान विष्णु की पूजा में तिल का महत्व। माघ में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने में भगवान विष्णु की तिल अर्पित करके पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई और पूजा में तिल के उपयोग से सभी तरह की मान्यताएं पूरी होती हैं। माघ महीने में भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों को तिल का अर्पण। माघ माह में पितरों के लिए तिल का तर्पण करना अत्यधिक शुभ माना गया है। माघ माह में मौनी अमावस्या के दिन गंगाजल में तिल और कुश डालकर पितरों का तर्पण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस उपाय से व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। माघ में तिल का दान और स्नान। माघ माह में गंगा स्नान के साथ तिल के दान का विशेष महत्व होता है। माघ महीने में शततिला एकादशी आती है और इस तिथि पर तिल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शततिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। माघ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शततिला एकादशी को उपवास करके तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन और पूजन करना चाहिए। माघ में शततिला एकादशी का महत्व। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शततिला एकादशी आती है। इस माह में इस एकादशी में काले तिल का दान करने का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी पर व्रत रखने, भगवान विष्णु की उपासना और दान करने से जीवन धन धान्य और समृद्धि की कमी नहीं होती है। शनि दोष से मुक्ति के उपाय। माघ में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और कुंडली में शनि दोष, साढ़े साती और धाया के प्रभाव को कम करने के लिए काले तिल का दान बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव को काला तिल अर्पित करने से जीवन से परेशानियां खत्म होती है। दोस्तों, ये थी आज वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।